गर्मियों में चेहरे को पुरकशिश रखने के 8 तरीके और चेहरे के दाने वगैरह ख़त्म करने के लिए वजीफ़ा। गर्मियाँ शुरू होते ही सबको अपने चेहरे को ताज़ा और जाजिब नज़र रखने की फ़िक्र लाहक हो गई और कई ख़वातीन ने अभी से ही धूप और गर्मियों के असर से चेहरे को महफूज रखने वाले जेल, सन ब्लॉक और दीगर स्किन केयर टोटके आजमाना शुरू कर दिए। हम यहाँ आपको कड़ाके की गर्मियों और ताज़ा धूप में भी चेहरे को ताज़ा और खूबसूरत रखने वाले 8 घरेलू टोटके बता रहे हैं और साथ ही बहुत ही आसान सा वजीफ़ा भी बताएंगे जिन पर अमल करके आप अपनी जिल्द और चेहरे की ताजगी को बरकरार रख सकेंगे। तो गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेहरे को धूप से बचाने का तरीका। मोहतरम नाजरीन, दलिए के 2 चम्मच में 1 चम्मच ताज़ा दूध मिलाएं। इसमें 2 चम्मच टमाटर का जूस डालें। अब इसमें ऑरेंज और खसकास के कुछ दाने डालकर इसका मिक्सचर बना लें। मिक्सचर बन जाने के बाद इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं और तब तक मिक्सचर लगा रहने दें जब तक वो खुश्क नहीं हो जाता। बाद में चेहरे को साफ और ठंडे पानी से धोएं। टमाटर का जूस और ऑरेंज के दाने आपके चेहरे को सुर्ख जाज़ियत देंगे। चेहरे की रौनक बहाल करने का तरीका। गर्मियों की उकताहट और सख्त धूप की वजह से अक्सर चेहरा स्याह और थका हुआ नजर आता है। इससे बचने के लिए आप ताज़ा दूध और ग्लिसरीन का मिक्सचर तैयार करके कम से कम चेहरे पर 15 मिनट तक लगाएं। ये तरीका आपके चेहरे की रौनक को बरकरार रखने में मदद फराहम करेगा। सेहतमंद चेहरा बनाने का राज। मुट्ठी भर नीम के पत्तों को 4 कप पानी में हल्की आग पर 1 घंटे तक उबालें और फिर उबले हुए पत्तों को रात भर छोड़ दें और सुबह इन पत्तों का पेस्ट बना लें। पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और नीम के पत्तों के साथ उबले हुए पानी को चेहरा धोने के लिए इस्तेमाल करें। नीम में शामिल कुदरती अज्जा आपके चेहरे की रौनक बहाल करके आपके चेहरे को सेहतमंद रखेंगे। चेहरे की जिल्द को ठंडा करने का तरीका। गर्मियों की तेज तरीन धूप में चेहरे की जिल्द को ठंडा करने के लिए बटर मिल्क का इस्तेमाल निहायत ही फ़ायदेमंद रहता है। ये ना सिर्फ जिल्द को नरम बनाता है बल्कि जिल्द को ठंडा भी रखता है। इस तरीके में ताज़ा एलोवेरा को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि सूरज की जलन से मुतासिरा चेहरे के लिए तरबूज का पानी या जूस भी फ़ायदेमंद रहता है। चेहरे को जवान रखने का तरीका। फरूट चेहरे को जवान और खूबसूरत रखने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। चेहरे को देर तक जवान और पुरकशिश रखने के लिए केले, सेब और ऑरेंज और पपीते का मिक्सचर बनाकर चेहरे पर लगाएं। केला चेहरे की रौनक बढ़ाने, पपीता चेहरे को मुरझाने वाले जरासीम का खात्मा करने, जबकि ऑरेंज रंगत को निखारने में मदद करता है। चेहरे को ठंडक पहुँचाने का तरीका। खीरे का जूस या इसके बहुत ही छोटे टुकड़ों पर बने हुए पेस्ट को 2 चम्मच खुश्क दूध और 1 अदद सफ़ेद अंडे के साथ मिक्स करके इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर मलें और खुश्क होने के बाद ठंडे पानी से धोएं। चेहरे की चिकनाहट ख़त्म करने का तरीका। मुल्तानी मिट्टी के पाउडर का गुलाब के पानी में पेस्ट बनाकर चेहरे पर मलें। खुश्क हो जाने पर ठंडे पानी से धोएं। ये तरीका चिकनाहट को दूर करने में मुफीद है। धूप से जिस्म को महफूज रखने का तरीका। अक्सर लोगों की जिल्द बहुत ही नरम होती है और धूप बर्दाश्त नहीं करती। अपने जिस्म को धूप से बचाने के लिए 1 चम्मच बादाम के तेल और 1 चम्मच माल्टे के सिरके में 2 चम्मच नमक मिलाकर इसका पेस्ट बनाकर नहाने से पहले जिस्म पर मलें। कुछ देर बाद ठंडे पानी से नहाएं। यह तरीका जिस्म को सूरज की धूप की वजह से होने वाली जलन से महफूज रखने में मददगार है। चेहरे के दाने वगैरह ख़त्म करने के लिए वजीफ़ा। मज़कूरा अमराज के लिए चेहरे या जिल्दी अमराज के किसी माहिर मुस्तन तबीब से इलाज करवाएं। साथ साथ मंदरजा झैल आए तो दुआ के वजीफ़ा का एहतमाम कर लें और 5 वक्त नमाज का एहतमाम करें। नमाज के बाद भी दुआ किया करें। इंशाअल्लाह ताला सेहत अता फरमाएंगे। झैल में दर्जा झैल आयत पढ़कर हस्ब सहूलत जितना हो सके अपने चेहरे पर दम करती रहें और यही आयत अब पानी पर भी दम करके पीती रहें। मोहतरम नाजरीन, स्क्रीन पर मौजूद आयत का तर्जुमा है। और आयूब को देखो जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे ये तकलीफ़ लग गई है और तू सारे रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। इसके साथ दर्जा झैल दुआ 7 मरतबा पढ़कर पिंडोल मिट्टी पर दम करके और थोड़ा लाबे दहन इस मिट्टी पर डालकर सूखी मिट्टी पीस कर दानों पर लगाएं। मोहतरम नाज़रीन, दुआ ये है, स्क्रीन पर मौजूद है।
محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔